आज की ये कहानी हमसे कुणाल ने शेयर की है। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन कुणाल के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी आज से 6 साल पहले की है। कुणाल एमबीए कर रहा था। हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर होता है। किसी को हाइट का होता है तो किसी को पानी का। वैसे ही कुणाल को अंधेरे से फोबिया था। अंधेरे में उसे बहुत डर लगता था। अपने रूम में भी वो लाइट ऑफ करके नहीं बैठ सकता था। स्कूल में भी बच्चे उसे डराया करते थे और उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। बचपन में जब वो घर वालों की बात नहीं मानता था तो उसके घर वाले भी डराया करते थे कि उसे अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देंगे। इसीलिए कुणाल हमेशा दिल से चाहता था कि कुछ भी हो जाए उसे इस डर को खत्म करना है। अब जब कुणाल कलकत्ता में एमबीए कर रहा होता है तो कुणाल सोचता है कि उसे अब इस फोबिया के साथ और नहीं जीना। कुणाल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है। जब वो एंट्रेंस क्लियर कर लेता है तो कुणाल सोचता है अब उसके और उसके दोस्तों के पास काफी टाइम है, जिसमें ये सब ऐसा प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम वेस्ट बंगाल की वाइल्ड लाइफ देखें, ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जहां कोई कभी ना गया हो। कुणाल सोचता है कि इस बार जो भी होगा देखा जाएगा, बट उसे बस इस डर से बाहर आना है। और वो ये सोच के बहुत उत्साहित होता है। पर इस डर से बाहर आने की जो उत्सुकता थी वो बहुत जल्द एक खौफनाक टर्न लेने वाली थी। तो वो ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं जो बहुत कम लोग देखते हैं, जो ज्यादा लोगों को नहीं पता होती। तो कुणाल और उसके दोस्तों ने प्लान किया कि हम ऐसी ही जगह जाकर एक्सप्लोर करेंगे। और इंटरनेट पर सर्च करने पर उन्हें एक डाउनहिल के बारे में पता चलता है जो कि दार्जिलिंग में होती है। कुणाल अपने 2 दोस्तों हरमन और लक्ष्य और 2 कजन सिस्टर प्रेरणा और यामिनी के साथ जाने का सोचता है। ये पांचों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम 2 दिन के लिए वहां दार्जिलिंग जाएंगे और वहां पे जो डाउनहिल है उसे एक्सप्लोर करेंगे। इन्होंने ये भी सुना होता है कि वो डाउनहिल बहुत हॉन्टेड है और जाने के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां कोई भी ट्रेन नहीं जाती। इसीलिए कुणाल और उसके दोस्त कार बुक करते हैं। तो जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, ये सबसे पहले होटल बुक करते हैं और सोचते हैं पहला दिन हम यहीं बिताएंगे। जब वो होटल पहुंचते हैं तो वो वहां बैठे बैठे सब प्लान बनाते हैं कि अब सारा दिन तो होटल में बैठ नहीं सकते, इसलिए वो बाहर शॉप्स वगैरह घूमने जाते हैं। वहां के लोगों से पूछते हैं उधर की जो भी सारी भूतों की कहानियां या घटनाएं होती हैं। वो तीनों दोस्त वहां पर जिससे भी पूछते हैं तो जवाब में इन्हें सिर्फ चुप्पी मिलती है। मतलब कोई भी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। जब ये सब लोगों से पूछ रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर अजीब डर भी दिखता है। तभी वहां इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है रामलाल। तो वो बंगाली में कुछ बोलता है जिसका मतलब होता है तुम उस शापित जगह पर मत जाना। तो वो तीनों दोस्त रामलाल से पूछने लगते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपने कुछ सुना है क्या वहां के बारे में, या फिर आपके साथ कुछ हुआ है? तो रामलाल बोलता है बस मैं बोल रहा हूं ना, समझ जाओ वो सही जगह नहीं है और आप लोग यंग लोग हो, क्यों फालतू में वहां जाना है। अच्छी जगह यही कहीं घूमो और फिर घर वापस चले जाओ। ये बात सुन के उन तीनों को और ज्यादा जिज्ञासा हो जाती है कि नहीं अब तो जाएंगे तो वहीं जाएंगे। तो ये तीनों रामलाल को भी साथ जाने को बोलते हैं कि तुम भी साथ चलो, तुम्हें वहां का सब पता भी है, हम तुम्हें डबल अमाउंट देंगे। तो रामलाल एक शर्त पर मान जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं साथ चलूंगा, पर मैं हमेशा कार के अंदर ही रहूंगा। और कहता है कि जब भी ये लोग बाहर कुछ एक्सप्लोर करने जाएंगे तो वो इनके साथ नहीं जाएगा, वो अपने कार में बैठा रहेगा। तो सब बोलते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस उसका साथ चाहिए जो इस एरिया के बारे में जानता हो। अगले दिन ये पांचों मिलकर रामलाल के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो जगह वहां से 32 किलोमीटर दूर होती है। वो करीबन 1:30 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये वहां पे भी होटल बुक करते हैं। वहां पे अपने सब सामान रखते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद ये चल पड़ते हैं। 2:30 बजे ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां एक स्कूल होता है पर उसका नाम मैं नहीं बता सकता। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। वहां बाहर एक गार्ड बैठा होता है। वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो वो गार्ड उन्हें मना कर देता है। वो बोलते हैं कि फोटोज वगैरह खींचकर हम जल्दी आ जाएंगे, हम ट्रैवलर्स हैं तो ऐसे ही अच्छी अच्छी जगह की हम फोटोज खींचते हैं। ऐसा बोल के वो लोग गार्ड को कन्विंस कर लेते हैं। फिर कुणाल और यामिनी अंदर चले जाते हैं। स्कूल के साइड में हॉन्टेड चर्च करके जगह होती है। बाकी दोस्त उसे एक्सप्लोर करने चले जाते हैं और रामलाल कार में ही बैठा रहता है। कुणाल और यामिनी स्कूल में घूम रहे होते हैं तो इन्हें एक क्लास में से आवाजें सुनाई देती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि समर वेकेशन होने के बाद भी ये आवाजें कैसे आ सकती है, जबकि स्कूल में तो एक बच्चा तक नहीं है। अब ये धीरे धीरे उस क्लास तक जाते हैं। क्लास की विंडो थोड़ी सी टूटी हुई होती है तो ये विंडो से अंदर देखते हैं। इन्हें वहां पे दिखता है कि जो क्लास की सीट्स होती है उस एक सीट में ब्लैक फिगर बैठा हुआ है जिसकी आंख लाल रंग की है।
और इससे पहले ये दोनों कुछ समझ पाते तभी एकदम से पीछे इनके लक्ष्य आ जाता है। ये दोनों एकदम से डर जाते हैं और एकदम से हैरानी से बोलते हैं, तू यहां कैसे आया? तू तो उन दोनों के साथ गया था ना? तो लक्ष्य उन्हें बताता है कि हाँ यार, उनके साथ गया था, पर वो दोनों उसे डरा रहे थे, इसलिए मैं यहां आ गया। अब यामिनी और कुणाल उस ब्लैक फिगर को देखकर इतने डरे हुए थे कि वो लक्ष्य की बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते कि लक्ष्य की कोई शैडो ही नहीं है। वो लक्ष्य नहीं बल्कि एक छलावा था। छलावा यानी जो कि किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अब कुणाल, लक्ष्य और यामिनी जा रहे होते हैं। कुणाल और यामिनी को नहीं पता कि लक्ष्य की कोई शैडो नहीं है, वो बस अपना चल रहे हैं। अब ये ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं। कुणाल सबसे आगे होता है। तभी कुणाल को किसी के गिरने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो वो यामिनी होती है। वो यामिनी को संभालता है तो यामिनी बताती है कि किसी ने पीछे से उसको बालों से ऐसे खींचा है और ऐसे खींच के सीधा नीचे फेंक दिया। वह जैसे ही ये बोलती है, कुणाल नोटिस करता है कि लक्ष्य बहुत हल्की सी स्माइल कर रहा है। और तब कुणाल नोटिस करता है कि लक्ष्य की कोई शैडो ही नहीं है। उसकी मानो दुनिया हिल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वह ठंडा पड़ चुका है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो यामिनी को कैसे बताए। कुणाल उसे धीरे से बोल के समझाने की कोशिश करता है कि उसकी शैडो देख। तब कुणाल देखता है कि यामिनी की भी शैडो नहीं है। जैसे ही कुणाल ये देखता है, कुणाल सीधा भागना चालू करता है। वहीं वो दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते वो बहुत अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, रोने की, चिल्लाने की, हंसने की। कुणाल को लग रहा कि मान लो कोई चाकू ले उसके पीछे भाग रहा है। कुणाल को ऐसा लग रहा है कि आज उसका ये आखिरी दिन है। उसे लग रहा था कि अब चांस ही नहीं है कि कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर तुम्हारे पीछे पड़े और तुम बच जाओ। कुणाल का बिल्कुल चांस नहीं होता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि बस जो था आज यही तक था। जैसे कुणाल स्कूल से बाहर जाता है, वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि सारे चर्च में होते हैं। इधर कुणाल अभी स्कूल से निकला ही था, तभी उनके दोस्त भी भागते हुए चर्च से बाहर आ जाते हैं और कुणाल को पता चलता है कि उसके दोस्त उससे भी ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो भी एक हॉन्टेड ऐसे चर्च में गए थे तो उन्होंने वहां पर एक विंडो में से एक बच्चा खड़ा हुआ देखा, जो कि चर्च से काफी क्लियर दिख रहा होता है, पर वो बच्चा हेडलेस होता है, यानी बिना सर का, और उसे हाथ में अपना सर पकड़ा हुआ है। और वो बच्चा चर्च के साइड ही देख रहा था। और ये जब उसके दोस्त देखते हैं, वो भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं। और कुणाल देखता है कि जो दोस्त होते हैं वो 3 नहीं बल्कि 4 होते हैं। मतलब जो दोनों लक्ष्य और यामिनी उसके साथ स्कूल में होते हैं, असल में वो दूसरे दोस्तों के साथ होते हैं। यानी कि कुणाल के पास शुरू से ही यामिनी नहीं थी, और जो शुरू से कुणाल के साथ था वो एक छलावा था। यामिनी और वो सारे इन सब चीजों से इतने ज्यादा डर गए होते हैं। ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे और इतने में वहां रामलाल उठ गया है कि क्या हो गया, क्या हो गया। और ये भागते हुए सीधा गाड़ी में बैठे और बोले, भागो भागो यहां से। रामलाल समझ गया कि उन्होंने कुछ बहुत अजीब सा देख लिया है। रामलाल फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है और करीबन 5-6 किलोमीटर आगे ये सब आ जाते हैं और ये सब शॉक में है। अब जिस रोड पर ये जा रहे होते हैं वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल सुनसान रोड होती है। बस एक गाड़ी अकेले चल रही है और साइड में पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और ये जो दोस्त लोग हैं, इन्हें ऐसा दिख रहा है कि वो लड़का इन्हें फॉलो कर रहा है। ये इतने ज्यादा डर जाते हैं कि ये एक चीज भूल ही जाते हैं। 5-6 किलोमीटर आगे आने के बाद इनको पता लगता है कि जब ये यहां आए थे तो ये टोटल 5 दोस्त थे। मतलब रामलाल को मिलाकर 6 लोग थे, पर इस वक्त गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं। जब ये देखते हैं तो यामिनी इनके साथ नहीं होती। इस बात पर रामलाल इन सबको गालियां देना चालू करता है, गुस्सा करता है कि तुम लोग पागल हो, तुम्हें मना किया था यहां नहीं आना था, तुम खुद तो आए, तुमने मेरी जान भी खतरे में डाल दी। अब सब सोचते हैं कि अब क्या करें। फिर उन्होंने यामिनी को कॉल की तो कॉल नहीं लगी। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाएंगे और यामिनी को लेकर आएंगे। रामलाल गाड़ी वापस घुमाता है। तब 5 बज चुके थे। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं तो यामिनी वहीं गिरी हुई होती है। उसकी हालत खराब होती है। ये उसे कैसे भी करके उठाते हैं, उस पर पानी छिड़क कर उसे जगाते हैं और उसे गाड़ी में बैठाते हैं। रामलाल फिर फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है और इन लोगों को इनके होटल में छोड़ देता है। यामिनी बहुत वीक फील कर रही है। ये सब बोलते हैं कि हम यहां अब ज्यादा नहीं रुकेंगे, हम वापस चलेंगे, सीधा अपने घर जाएंगे। और फिर ये ऐसा ही करते हैं। ये सब अपने घर चले जाते हैं और जब ये घर जा रहे होते हैं तब कुणाल ने बताया था कि उसने ऐसा कुछ देखा। और तब उसके दोस्त कुणाल को बताते हैं कि हमने वैसा बच्चा देखा था। ये सब घर पहुंचते हैं। कुछ वक्त बाद सब अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लगते हैं। 1 महीने बाद पता चलता है कि यामिनी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और उसके 1 महीने बाद यामिनी सुसाइड कर लेती है। आज तक कुणाल और उसके दोस्तों को इस चीज का अफसोस है
और वो आज तक इन चीजों को याद करके बहुत ज्यादा डरते हैं। वहीं कुणाल, जिसने अपने डार्कनेस का फोबिया हटाने के लिए ये करा था, ये सब होने के बाद अब इसे इन सब चीजों से और भी ज्यादा डर लगने लगा है। पहले तो सिर्फ उसे अंधेरे से लगता था, पर अब उसे ऐसा लगता है कि अंधेरे में उसे वहीं ब्लैक फिगर दिख रहा है। आज तक उसे बस यही अफसोस है कि यामिनी के साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं उसकी ही गलती थी, क्योंकि ये जो प्लान था वो कुणाल का ही था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।